Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Sameedur Rahman and today we will be covering pressure. तो प्रेशर बेसिकली होता क्या है वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. इसको हम बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज फोर्स acting per unit area. सो बेसिकली प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग बाय यूनिट एरिया. अच्छा, एग्जामिनर हमसे इनके रिलेशनशिप भी पूछ लेता है, एरिया और जो है प्रेशर का रिलेशनशिप. हम उसको बता देते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं. तो प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया. सही है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी मेरा एरिया कम होगा तो मेरा प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा. और जब मेरा एरिया ज़्यादा होगा तो मेरा प्रेशर जो है वो कम होगा, क्योंकि बोथ जो दोनों का रिलेशनशिप है वो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सही, बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अच्छा, तो अगर हम प्रेशर के फॉर्मूला को डिस्कस करें तो ये होता है बेसिकली प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. अच्छा, अगर हम इनके रिलेशनशिप की बात करें तो हम इसको एक और चीज़ से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉफ्ट सी सरफेस है इधर, और अगर मैं उसके ऊपर एक फ्लैट सोल वाला बूट रख दूं और एक जो है मैं सैंडल बना दूं, तो इसमें से कौन सा जो है वो ज़्यादा डीप जो है वो जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्ट सरफेस है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ क्ले. सही है, मैं इसको बोल देता हूँ कि ये क्ले है. सही है. और अगर हम बात करें प्रेशर की तो कौन सा जो है वो जो है मेरे पास शू या सैंडल जो है वो ज़्यादा डीप जाएगी. तो अभी हम लोगों ने रिलेशनशिप की बात करी कि प्रेशर और एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जब भी मेरा एरिया जो है वो ज़्यादा होगा तो मेरा प्रेशर जो है वो हमेशा कम अप्लाई होगा, और जब एरिया मेरा कम होगा सरफेस से जब मैं टच कर रहा हूँ तो क्या होगा, प्रेशर हमेशा मेरा ज़्यादा होगा. तो अगर हम देखें इस केस में, तो इस केस में मेरा एरिया जो है वो ज़्यादा है. इसका क्या मतलब हुआ कि एरिया अगर मेरा ज़्यादा है तो प्रेशर विल बी लेस. और यहाँ पे जो है मेरा एरिया कम है क्योंकि ये सैंडल है, और इसका जो है हमेशा सरफेस एरिया अगर हम बात करें फ्लैट सोल्ड शूज़ से कंपेयर करें तो जो है हमेशा इसका एरिया कम होता है. तो एज़ कम्पेयर टू फ्लैट सोल शू हमारा जो एरिया है वो ऑफ सैंडल जो है वो कम है. तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा प्रेशर जो है वो ज़्यादा लग रहा होगा ज़मीन पे. तो ज़्यादा डीप कौन सा जाएगा हमारा, ज़्यादा डीप जो है हमारी सैंडल जाएगी इस सरफेस के अंदर, बिकॉज इट इज़ अ सॉफ्ट क्ले सरफेस. सही है. अच्छा, तो यहाँ पे हमने इसका रिलेशनशिप डिस्कस कर लिया. अब अगर हम बात करें प्रेशर के यूनिट की, तो प्रेशर का यूनिट होता है हमारे पास पास्कल्स. सही है. सो यूनिट हमारे पास प्रेशर का होता है पास्कल्स, जिसको हम डिफाइन करते हैं PA से, या हमारा प्रेशर का यूनिट हो सकता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अच्छा, तो हम अपनी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या रहा है, कैलकुलेट प्रेशर व्हेन हमारे पास एक मास दे दिया ऑब्जेक्ट का इक्वल्स टू 50 kg एंड मुझे एरिया दे दिया उसने
इक्वल्स टू एरिया इक्वल्स टू मेरे पास है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स इसने दे दी, ग्रेविटेशनल फील्ड इसने दे दी 10 न्यूटन kg -1। अब इसने मुझे बोला प्रेशर निकालो। बहुत ईजी है प्रेशर निकालना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को उसने मास दिया हुआ है, तो जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हम लोगों को फोर्स पहले निकालनी पड़ेगी, उसने हमें मास दे दिया है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दे दिया है। सो वी हैव लर्नड कि वेट का फॉर्मूला होता है वेट इक्वल्स टू mg। तो हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास उससे वेट पता चल जाएगा, और वेट और फोर्स जो है वो यहाँ पे सेम है, सेम काम कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन, जो कि मेरी फोर्स होगी। और एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम लोगों को एरिया को मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा। तो अगर मैं इधर ही हम लोग कर लेते हैं, तो एरिया जो है वो मेरा है इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों को कन्वर्ट करना है इसको मीटर स्क्वायर में। तो इसका मतलब हो जाएगा, जब ये मीटर स्क्वायर में होगा तो ये हो जाएगा 0.015 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग इसको कितने 100 होता है, 100 और स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका मतलब 4 जीरोस हैं। तो 1 2 3 4, तो हमारा इस तरह आंसर आ जाएगा 0.015 मीटर स्क्वायर। अब डायरेक्ट हम लोग इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो मेरे पास फोर्स आ रही है 500 न्यूटन अपॉन मेरे पास एरिया आ रहा है 0.015। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो आ जाएगा अराउंड 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ पास्कल्स। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो हम लोग वैसे एग्जामिनर एक और टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसके अंदर हम लोगों को क्यूबॉइड या जो है क्यूब दे देते हैं और इसकी अलग अलग लेंथ बता देता है। इसे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, और ये जो है 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर है। अब हम लोग उससे एग्जामिनर पूछता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू, उसने मुझे दे दी है 2.00, और उसने मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दे दी है। अब वो मुझे बोल रहा है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रेशर। तो सबसे पहले प्रेशर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे नीड है फोर्स और एरिया की, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम लोग ये वाला जो हमारी डायग्राम है, अगर हम इसको कॉपी करके नीचे ले आए, सेकेंड, अगर हम लोग इसको कॉपी करके नीचे ले आए तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। हम इसको देखते हैं। तो ये डायग्राम है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका मास निकालना पड़ेगा जो ये बॉक्स है, ताकि हम जो है उसकी मदद से वेट या जिसको हम बोलते हैं फोर्स निकाल सकें। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम जो है मेरे पास एक फॉर्मूला है। हम लोगों को क्या पता है, यहाँ पे डेंसिटी पता है, और वॉल्यूम निकालने के लिए व्हाट वी विल डू इज़ कि जो भी हमारी ये साइड्स हैं इन सबको मल्टीप्लाई करा देंगे। ये जो तीनों साइड्स हैं अलग अलग लेंथ की। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा
मास ई था कि इसको हम ये लिख सकते हैं कि डेंसिटी हमारे पास थी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा अराउंड 2 kg। तो ये मेरे पास अभी क्या पता चल गया मुझे, मास। अब जो है मेरे पास मास पता चल गया, तो मैंने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वेट इक्वल्स टू mg। तो डायरेक्ट मैं इसको इस फॉर्मूले में डाल दूंगा। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मुझे पता है कितनी है, 10 है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा मेरे पास 20 न्यूटन के बराबर। तो 20 न्यूटन भी मुझे पता चल गया। अब जो है मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर एरिया ज़्यादा होगा, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, इसका मतलब मिनिमम प्रेशर। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे एरिया जो है वो ज़्यादा है और जो है वहाँ पे ही हमारा प्रेशर हम लोगों को मिनिमम मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे मिनिमम प्रेशर। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, अगर हम ये वाला सरफेस एरिया निकालें तो हमारा ये सबसे लार्जेस्ट है और जो है इसके ऊपर सबसे मिनिमम प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्या लेंथ है हमारे पास 20 और इसका फॉर्मूला होगा बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम लोग क्या करेंगे एरिया के लिए, सबसे पहले एक सेकेंड, फॉर मिनिमम एरिया हम लोग क्या करेंगे, एरिया सॉरी फॉर मिनिमम प्रेशर एरिया निकाल लेते हैं हम। हमारे पास एरिया आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो मेरे पास एरिया आ जाएगा यहाँ पे 200 सेंटीमीटर। बट हम लोगों को इसको कन्वर्ट, सेंटीमीटर स्क्वायर, हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। तो 4 जीरो हम लोग कर देंगे, 1 2 3 4। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा फॉर मिनिमम प्रेशर। तो अब इसको डायरेक्ट प्रेशर के फॉर्मूले में डाल देते हैं हम। प्रेशर इक्वल्स टू एफ मेरे पास था 20 kg और 20 न्यूटन सॉरी, और मेरे पास यहाँ पे एरिया आ गया 0.02। तो इसका मेरे पास बेसिकली आंसर आ रहा है मिनिमम प्रेशर का 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ पास्कल्स। यह आ गया मेरा यहाँ पे मिनिमम प्रेशर। अब हम अगर निकाल लें मैक्सिमम प्रेशर, तो मैक्सिमम प्रेशर के लिए हम लोगों को चाहिए होगा मिनिमम एरिया। तो हम ऊपर जाके देख लेते हैं हमारे पास मिनिमम एरिया कौन सा वाला है। तो जब हम लोगों ने पढ़ा था जब हमारा एरिया मिनिमम होगा तो हमारा प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा। तो अब हम लोगों को मैक्सिमम प्रेशर निकालना है, उसके लिए वी विल फाइंड आउट मिनिमम जहाँ पे जो है एरिया जो है वो सबसे कम होगा ताकि हमारा मैक्सिमम प्रेशर निकले। तो सबसे कम वाला एरिया हमारे पास ये है 5 और जो है 10। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकालने के लिए व्हाट वी विल डू इज एरिया इक्वल्स टू हम लोग कर देंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो है हम लोगों का आंसर हम लोग इसको कर देंगे मीटर स्क्वायर में, 1 2 3 4। तो हो जाएगा 0.005 मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली इससे प्रेशर निकाल लूँगा अपना, F/A कर दूँगा। तो मेरे पास F था 20 न्यूटन अपॉन मेरे पास एरिया था 0.005। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ पास्कल्स। तो ये मेरा आ गया मैक्सिमम प्रेशर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछता है जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब आगे अगर हम बात करें प्रेशर इन लिक्विड, तो हमारे पास ये डिस्कस कर लेते हैं हम प्रेशर इन लिक्विड्स। का हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्मूला होता है
जो होता है P इक्वल्स टू रो जी एच। अब जो है रो हमारे पास क्या होता है, रो इज बेसिकली डेंसिटी, और जो है हमारे पास जी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होता है, फील्ड स्ट्रेंथ, और जो हमारे पास हाइट होती है ये होता है डेप्थ, या हम इसको बोल सकते हैं हाइट। सही, तो ये होता है, हम इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्रेशर इन लिक्विड के लिए। अच्छा, अगर हम लोग दो और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करें जो एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये होता है कि एज डेप्थ इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस। ये हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं कि अगर हमारा लिक्विड की जो है अगर डेप्थ इंक्रीज हो रही है किसी भी पॉइंट पे, तो जो है हमारा प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज होगा। तो अगर मैं इसकी एक डायग्राम बना दूं, तो उससे जो है हमें क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये कंटेनर है और यहाँ पे जो है ये पूरा फिल्ड है विद वाटर या किसी भी चीज़ से। तो हम ये नोटिस करेंगे कि अगर हम लोग उस वाटर कंटेनर के अंदर 3 होल्स कर दें, तो वी विल नोटिस दैट कि जो सबसे नीचे वाला जो होल होगा वो सबसे उसका जो अंदर का जो वाटर होगा वो सबसे दूर जाके गिरेगा उस होल से जब निकलेगा तो, और जो उससे ऊपर होगा उसमें थोड़ा मीडियम गिरेगा, लाइक दिस। और जो सबसे ऊपर होगा इसका जो है सबसे कम ही प्रेशर होगा, तो ये सबसे करीब गिरेगा कंटेनर के। तो इससे प्रूव ये होता है कि जब भी हमारी डेप्थ इंक्रीज होगी तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पास्ट पेपर्स क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सही, अगर अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर अपने 2 की, जो कि है सेम डेप्थ का मतलब होता है जब भी हमारे पास सेम डेप्थ हो तो हमारा सेम प्रेशर होगा। ये बात हम लोगों को याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने पास डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स बना दूं, बट उनके अंदर, इन सब के अंदर जो है वो एक टाइप का लिक्विड है, कोई भी एक ये कंटेनर हो गया मेरा, एक मैं कंटेनर अपना इस टाइप का बना देता हूँ, और एक मेरा कंटेनर ये हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि इस कंटेनर के अंदर मेरे पास सेम टाइप ऑफ लिक्विड है, सेम डेंसिटी का लिक्विड है, और मैं बोलूँ कि इनके सेम डेप्थ पे जो है, सबके सेम डेप्थ पे जो है एक पॉइंट मैं बना दूँ, एंड नाउ मैं बोलूँ कि बताओ कि इस पॉइंट पे जो है वो क्या जो है वो सब लिक्विड, सब कंटेनर्स का अलग अलग प्रेशर होगा या सेम होगा। तो हमारे पास ये होता है कि सेम डेप्थ पे जो है हमारा सेम प्रेशर होगा। तो ये जो पॉइंट हमारे पास, इसको हम बोल देते हैं, ये जो हमारे पास पॉइंट है, सो ऑन दिस पॉइंट प्रेशर will be same in every container। इससे हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाता है। इसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं जो होता है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस बेसिकली हमारे पास इस टाइप से होता है कि एक साइड जो है वो उसकी
छोटी होती है और एक साइड जो है वो बड़ी होती है। अब इधर जो है हमारे पास लेस एरिया का पिस्टन लगा हुआ होता है और इधर जो है वो हमारे पास लार्ज एरिया का पिस्टन लगा हुआ होता है। और यहाँ पे हमारे पास मोस्टली एक लिक्विड होता है जो मोस्टली मैकेनिक शॉप्स पे या जहाँ पे भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं वो बेसिकली ऑयल होता है। तो ये पूरा भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं F1 और इसको नाम दे देते हैं हम, यहाँ से हमारी फॉर एग्जांपल हम लोग एक गाड़ी उठा रहे हैं तो यहाँ पे हमारी कार लिफ्ट हो रही है। तो ये मेरा हो जाएगा पिस्टन बोल देते हैं हम, इसको हम बोल देते हैं पिस्टन 2 और इसको हम बोल देते हैं पिस्टन 1। अब जो हमारा पिस्टन 1 होगा वो क्रिएट करेगा फोर्स F1 और ये क्रिएट करेगा फोर्स F2। तो जो पिस्टन 1 होगा वो मेरा फोर्स क्रिएट करेगा डाउनवर्ड्स, F1 जो है वो डाउनवर्ड्स क्रिएट करेगा और जो है F2 जो है वो मेरी अपवर्ड फोर्स क्रिएट करेगा, अपवर्ड इस लिक्विड की वजह से। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, तो तभी हम लोगों ने ये पिस्टन कम एरिया का रखा है। इसको हम बोल देते हैं A1 ताकि ये जो है कम फोर्स पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करे और इसको हम बोल देते हैं अपना A2। और जितना ये डिस्टेंस मूव करेगा इसको हम बोल देंगे D2 और इसको हम बोल देंगे D1। इसका जो भी डिस्टेंस होगा इसको हम D1 बोल देंगे और इसको हम D2 बोल देंगे। तो इस हाइड्रोलिक के कॉन्सेप्ट्स को लेके हम लोगों के पास कुछ फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है बॉयल्स लॉ, जिसको हम बॉयल्स लॉ बोलते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास P1 मल्टीप्लाइड बाई V1 इक्वल्स टू P2 मल्टीप्लाइड बाई V2। तो इसमें हमारे पास P1 जो है वो प्रेशर 1 है और V1 जो है वो वॉल्यूम 1 है और जो हमारे पास P2 है वो प्रेशर 2 है, प्रेशर ऑफ सेकेंड साइड, और वॉल्यूम जो है V2 जो है वो वॉल्यूम 2 है। इसके अंदर हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं जो कि है F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। We can also use another formula F1 multiplied by D1 equals to F2 multiplied by D2। ये भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जामिनर इन तीनों फॉर्मूले को यूज़ करवा के हमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन दे सकते हैं। अब हमारे पास आखिरी जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है प्रेशर इन गैसेस। इसमें वो हमसे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, जो हम लोगों ने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में जो टॉपिक्स कवर करें, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कवर करे, वो हमसे पूछ सकता है। तो हम लोग बेसिकली उसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज in random motion they collides with each other and with the wall ऑफ कंटेनर। तो एग्जामिनर अगर हम लोगों से क्लोज कंटेनर का कोई भी सवाल पूछे कि इसके अंदर किस तरह से प्रेशर बन रहा है, तो हम जो है ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास अगर क्लोज्ड कंटेनर है, उसके अंदर जो भी मेरे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे गैस के पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या करते हैं बेसिकली एक दूसरे से भी टकरा रहे होते हैं
और जो है दे ऑल्सो कोलाइड्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। सो जब भी वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर जब वो कोलिजन करेंगे तो हमारा जो है वो कंटेनर के ऊपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। अब हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं जो है बैरोमीटर। बेसिकली बैरोमीटर होता कैसा है, बैरोमीटर का शेप कुछ इस टाइप का होता है। इसके अंदर हमारे पास मोस्टली मरकरी भरा हुआ होता है और जो है ये ट्यूब है मेरे पास, इसके अंदर भी यही सेम लिक्विड भरा हुआ होता है। सो इसके ऊपर इधर से और इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हम लोग बेसिकली क्या नोट करते हैं, जो इसका चेंज इन हाइट होता है, जो भी इसका डिफरेंस इन हाइट आता है, कहाँ से लेके कहाँ तक, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ से लेके वहाँ तक। ये इसका भी प्रॉपर एक एमसीक्यू आता है हमारे पास। सो बेसिकली बैरोमीटर हमारे पास यूज़ क्यों होता है, बैरोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे पास एक और टूल होता है मैनोमीटर, जो बेसिकली यूज़ होता है ये हमारा मेजर करता है डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। इट मेजर्स मेजर्स डिफरेंस in pressure of liquids and gases। सही है। तो इसका किस टाइप का शेप होता है, इसको हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका हमारे पास इस टाइप का शेप होता है और यहाँ से हमारे पास जो भी जिसका भी हम लोगों को प्रेशर वगैरह कुछ भी मेजर करना है तो वो यहाँ से इससे कनेक्टेड होता है। और इधर जो है इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। सो इनिशियली तो जो है ये लिक्विड के दोनों लेवल सेम होते हैं, बट इसके ऊपर जब हम इसको किसी सोर्स से जहाँ से प्रेशर या गैस आ रही हो या जो है कोई भी लिक्विड आ रहा हो, उसको अगर हम मेजर करने के लिए इसको जब कनेक्ट करते हैं तो जो इसकी लेंथ होती है उनमें फ़र्क आ जाता है। तो जो ये वाली लेंथ होती है ये नीचे आ जाती है और ये वाली लेंथ ऊपर चली जाती है। सो बेसिकली जो इन दोनों के लेवल का डिफरेंस होता है हम लोग वो उसकी मदद से जो है मेजर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है और यहाँ पे एक लेवल आ रहा है, तो ये मेरा H हो जाएगा। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।